रुक कर लेती हूँ। राजीव, ऑलरेडी दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, जेल में हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन हुआ है। इसका राजनीति पर आप कितना असर देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा अब आगे चलकर? और तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में सीबीआई ईडी बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? देखिए, जो पार्टी 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके बनी थी, उस पार्टी के सरकार में आने के बाद उसके दो कैबिनेट मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में है और मुख्यमंत्री को सीबीआई ने समन भेजा है। आरोप उन पर यह है कि विजय नायर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो हैदराबाद के शराब कारोबारियों से नए एक्साइज पॉलिसी को लेकर के उनको विश्वास में लेने का काम कर रहे थे या उनको बताने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से फेरबदल किया जाए, ये आरोप विजय नायर पर है। तो विजय नायर ने ये जो आईफोन है उसके फेस टाइम से एक वीडियो कॉल के जरिए समीर महेंद्रू को विश्वास हो सके कि जो बात वो कह रहे सही है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात कराई और अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो कॉल में समीर महेंद्रू से कहा कि आप विजय नायर पर विश्वास कर सकते हैं। यही अभी तक जो बात निकल के आई है, सिर्फ इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई बुला रही है कि आपने ऐसा क्यों कहा और विजय नायर की इसमें क्या भूमिका थी। देखिए, एक्साइज पॉलिसी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसमें जीओएम बना था, जीओएम में जो चेंजेस हो रहे थे, जो बातें हो रही थी, वो एक शराब कारोबारी को व्हाट्सएप चैट के जरिए बताई जा रही थी और उसको पहले से पता था। ये सब बातें बहुत पहले की है। कुल मिला के बात यह है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत रूप से बहुत हमलावर थे। कई बार आपको याद होगा, मैंने आपसे आपके कार्यक्रम में भी कहा कि प्रधानमंत्री को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पर अटैक करने से पहले बहुत बचते थे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे उनको भ्रष्टाचारी, कम पढ़ा लिखा और तमाम बातें कहना शुरू कर दिया था। तब से उनको भी ये अंदाज़ा था और समझने वालों को भी ये अंदाज़ा था कि ये जो जांच एजेंसियों के हाथ है उनके गर्दन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शायद उन्होंने पहले से जो कहते हैं ना, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, उन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन मूल सवाल ये उठता है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब विपक्ष में हैं और जितने सदाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार, 6 सालों में मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, योगी सरकार, इन सरकारों में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया या भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर हुआ है तो एक बात और भी है कि समाज में अगर 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनका कि मंत्रियों से या सरकार से या अधिकारियों से वास्ता और साबका पड़ता हो, वो लोगों की संख्या बहुत कम है। वही जानते हैं कि किस सरकार में कितना भ्रष्टाचार था और किस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ, उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन आम बातचीत में सबका ये कहना है कि हर आने वाली सरकार में पिछली सरकार से ज़्यादा ही भ्रष्टाचार रहता है, वो सामने आए या ना आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बात ये थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे और ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप, कोई दो कैबिनेट मंत्रियों को अगर जांच है, आरोप लगना अलग बात है। ठीक है, ईडी सीबीआई आपके खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट आपको जमानत भी नहीं दे रही है। और ये ठीक है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में अभी तक मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं रखा है, लेकिन इन्हें जमानत भी नहीं मिल रही है। तो सवाल दो तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के परिवार का एक आदमी 8 करोड़ रुपया जो पिछले 5, 7, 10 सालों में नहीं हुआ कि किसी नेता के परिवार का 8 करोड़ रुपया कैश बरामद हो और अगले दिन उसे जमानत मिल जाए। दूसरी तरफ किसी का कोई अभी तक क्या मिला ये पता ही नहीं है, वो 1-1.5 महीने 2 महीने से जेल में है। तो ये सब बड़ा मामला ये है कि 2024 के चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष में सारे लोगों के खिलाफ हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष ये कहना चाहता है कि ईडी और सीबीआई चुनाव ज़्यादा लड़ रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम लड़ रहे हैं या बीजेपी कम लड़ रही है। तो ये लोगों तक परसेप्शन, लोगों तक बात कौन सी ज़्यादा पहुंच रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जांच एजेंसियां किसी को नहीं छोड़ेंगी, किसी को नहीं बख्शेंगी, ये बात ज़्यादा जा रही है, या ये बात ज़्यादा जा रही है कि प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कुछ न कुछ बीजेपी या प्रधानमंत्री लगाएंगे। ये बात आम लोगों में ज़्यादा जा रही है। सवाल इस बात का ज़्यादा है क्योंकि 2024 के चुनाव की बात अलग भी रख दी जाए तो जांच एजेंसियों की अपनी एक भूमिका है। दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री ने अभी सीबीआई के कार्यक्रम में कहा कि आप बड़े से बड़ों को न छोड़िए, ये सारी बातें कही। और अगर उन्हीं वही 9 साल पुराना आप जा कर के केवल कुछ नहीं करना, आप केवल यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी ऑन सीबीआई मिसयूज लिख दीजिए, आपको उनके सारे बयान आ जाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि सीबीआई राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे मंत्रियों को जेल में डालना चाहती है, सीबीआई ये कर रही है, सीबीआई वो कर रही है। आप आंख बंद करें, आवाज़ चेंज कर दें, शब्द वही रहेंगे, वो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं। तो ये हमेशा से होता आया है, इस समय भी हो रहा है। जी राजीव, आप सही कह रहे हैं। और अब